हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो है आपका समय का जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना के खुद से देखेंगे कि क्या है आपका इसका आंसर। चलिए तो ट्राई कीजिए आप, आपके पास 2 से 4 सेकंड का समय है। चलिए बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ नहीं? चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले लिखा है क्या है, 365 अनुपात जो है आपका 90, फिर समानुपात 6:3 अनुपात व्हाट, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल दिमाग लगाइए, ज़्यादा विशेष लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर मान लिया जाए कि इसको जो है आपस में अगर सबको गुना कर दिया जाए, देखिए तो गुना किए हैं, देखिए तो क्या करना है, गुना करना है। चलिए अगर 3 उसके बाद 6 और उसके बाद 5 को अगर आपस में गुना कीजिए, क्या कीजिए, आपस में गुना कीजिए। 6 3 18 5 कितना आपका 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आपका कितना है आपका 6 गुने 2 गुने 3, 6 दूनी 12, 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका ए में। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका कितना आपका 36 यानी 36। समझ में आया ना? क्या किया, सब अंक को जो है आपस में गुना कर दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूसरा प्रश्न मेरा है क्या। पहले खुद से आप बनाएंगे, उसके बाद जो है मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे। चलिए बनाइए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है आपका। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही जानिए अच्छा प्रश्न है। आप पहले खुद से सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। हुआ नहीं ना? ध्यान से पढ़िएगा तब तो होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, इधर क्या लिखा आपका, ध्यान दीजिए। डायनासोर, एकदम आराम से लिख दीजिए, DINOSAUR, डायनासोर को लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा, LP उसके बाद TTWD उसके बाद WIS। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि D जो होता है आपका प्लेस वैल्यू कितना होता है इसका, D का प्लेस वैल्यू जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा 4 होता है। कितना होता है आपका 4। L का जो होता है आपका 12। देखिए तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद I का प्लेस वैल्यू 9 और उसके बाद P का प्लेस वैल्यू कितना आपका 16। देखिए तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है आपका 7 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है 7। कितना बढ़ रहा है आपका 7 बढ़ रहा है। उसके बाद जी N होता है 14 नंबर पे, क्या होता है आपका 14। T होता है आपका 20 नंबर पे, कितना बढ़ रहा है आपका 6। देखिए तो कितना बढ़ रहा है 8 7 6। उसके बाद O होता है 15, T होता है 20। ठीक है, 5 बढ़ा। उसके बाद फिर आपका ध्यान दीजिएगा 19 S होता है 19, W कितना होता है आपका 23 यानी 4 बढ़ा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा और यहाँ से 1 बढ़ा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से बढ़ा आपका कितना, ध्यान दीजिए, पहले 8 बढ़ा, फिर उसके बाद 7 बढ़ा, उसके बाद 6 बढ़ा, फिर यहाँ से 5 बढ़ा। ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद कितना बढ़ा आपका 4, उसके बाद आपका 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1 बढ़ा। ठीक है, चलिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले लिखा क्या, फ्लेमिंगो, F लिख दीजिए, LA, उसके बाद जो है MIN, उसके बाद GO, फ्लेमिंगो। सबसे पहले क्या करना था आपको, 8 बढ़ाना था। कितना बढ़ाना था आपको 8 बढ़ाना था। तो ध्यान दीजिए, जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाइए तो एक नज़र ऑप्शन पे भी दे दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए लास्ट में हमको कितना, यहाँ लेटर कितना था आपका, ध्यान दीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। क्या करना है, 8 लेटर है। शुरू में 8 बढ़ाना है, लास्ट वाला में कितना बढ़ाना है आपको 1 बढ़ाना है ना। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे देखिए कि सब लेटर क्या आपका अलग अलग है ना, तो हम उल्टा काम करेंगे। अगर O में 1 बढ़ाना था, क्या बढ़ाना था आपको 1 बढ़ाना था ना, तो क्या हो जाएगा आपका P। उसके बाद ध्यान दीजिएगा G में कितना बढ़ाना था आपको 2 बढ़ाना था, कितना हो जाएगा आपका I।
अब देखिए तो दो ही ऑप्शन बना है, मेरा आंसर निकल गया ना। यही आपको तरीका लगाना है कि कोडिंग डिकोडिंग का टोटल आप प्रश्न जो है ऑप्शन से नहीं मिलाएंगे, 2 से 3 जो है आप क्या करेंगे उसमें से अंक मिला देंगे और आप आंसर मार के निकल जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर। समझ में आ गया ना, बिना बनाए हुए आप टोटल मार सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको बनाने का मन है ध्यान दीजिएगा तो इसको बनाएंगे। n होता है 14, इसमें 3 जोड़िएगा कितना आपका 17 पे क्या होगा आपका q हो जाएगा। i होता है कितना आपका 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आपका 13, 13 पे क्या होता है आपका m होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 बढ़ा, अब 5 बढ़ेगा, m होता है 13, 13 पे 5 जोड़िएगा कितना आपका 18, यहाँ 5 बढ़ाना है, 13 5 18 यानी r हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 बढ़ा, अब यहाँ 6 बढ़ेगा, 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आपका 7 यानी g हो जाएगा। l होता है 12, 12 में यानी यहाँ 6 बढ़ा, अब यहाँ क्या बढ़ेगा 7 बढ़ेगा ना। चलिए l हो गया 12, 12 7 कितना आपका 19 में यानी s हो गया। फिर उसके बाद कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा, 8 f होता है कितना आपका 6 नंबर में, अच्छे क्या हो गया आपका f होता है 6 नंबर पे, उसमें 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 14, 14 पे क्या हो जाएगा आपका n। देखिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो है समय का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसीलिए क्या करेंगे हम ऑप्शन से जो है एलिमिनेट करके उसको आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि टोटल ऑप्शन चेक नहीं करना, आपको जो है 1 से 2 अंक चेक करेंगे, उसके बाद आंसर मार के निकल जाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, चलिए फिर से आप एक बार ट्राई करेंगे खुद से। चलिए एक पहले बनाइए, आप पहले बना के देखिए आप खुद से, तब आपके अंदर जो है ना एग्जाम का कॉन्फिडेंस जगेगा और तब आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। चलिए पहले ध्यान दीजिए, खुद से बनाइए। चलिए हुआ नहीं ना, इतना अच्छा प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या आपका प्रश्न। एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पे, क्या आपका 6ठे स्थान पे, कौन आपका समिता, एसएम से लिख दीजिए समिता। और हर्ष नीचे से 18वें स्थान पे, कितना स्थान पे आपका 18। हर्ष जो है आपका HAR से लिख दीजिए कितना नंबर पे आपका 18 नंबर पे है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे, कहाँ आपका नीचे, तो नीचे आपका जो 14 स्थान नीचे है, इसका मतलब जो है मंगेश जो हो जाएगा ध्यान दीजिए कितना पे हो जाएगा आपका 20 पे हो जाएगा। क्या आपका समिता से 14 स्थान नीचे, तो 14 स्थान नीचे कहने का मतलब 20 पे, क्या हो गया आपका 20 पे, कौन हो गया आपका मंगेश हो गया। कहाँ से ऊपर से हो गया मंगेश कितना पे 20 पे। उसके बाद क्या बोला नीचे से, और हर्ष से 15 स्थान ऊपर, हर्ष यहाँ ना है तो हर्ष से 15 स्थान ऊपर जाएंगे, ध्यान दीजिए कौन जाएगा आपका, और हर्ष से 15 स्थान ऊपर मंगेश, कौन जाएगा आपका मंगेश। और मतलब होता है अगर 2 आदमी है तो और मतलब होता है पहला व्यक्ति, और जो मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, यानी दूसरा व्यक्ति कौन है आपका, तो यहाँ पे क्या था आपका पहला व्यक्ति ना, यानी मंगेश। तो इसमें 15 स्थान जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 33 पे। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक ही आदमी का ऊपर और नीचे होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका एक ही आदमी का ऊपर और नीचे, या बाएं या दाएं होना चाहिए, लेफ्ट या राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपका जो है मंगेश का है ऊपर से कितना, टोटल आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा टोटल निकालिएगा, ध्यान दीजिए तो टोटल क्या करेंगे, मंगेश ऊपर से कितना नंबर पे 20 नंबर पे, नीचे से कितना नंबर पे आपका 33 नंबर पे। अब माइनस के 1, क्यों, क्योंकि एक ही आदमी का 2 बार काउंट हो जाने के कारण एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग एक घटाते हैं, क्या करते हैं एक घटा देते हैं। तो 33 और 20 कितना आपका 53, 53 में से एक जाएगा कितना आपका 52 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में आप ध्यान दीजिए सी नंबर ऑप्शन में, कितना में है आपका सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए अब आपका होगा आपका नेक्स्ट प्रश्न, यानी 4 नंबर, कितना आपका 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा। आप खुद से पहले दिमाग लगाइए, तब जो है आपका एग्जाम में जो है ना कॉन्फिडेंस जगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आप सोल्व कीजिएगा जल्द से जल्द। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अरेंज करना है, क्या करना है आपको अरेंज। हम इससे पिछले वीडियो में बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा कि अरेंज जो होता है आपका 2 तरीका से, एक होता है बढ़ते क्रम में और एक होता है घटते क्रम में। तो देखिए आप यहाँ पे क्या आपका बढ़ते क्रम है कि आपका घटते क्रम है। सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन को बनाने न भी आ रहा है
तो भी आप बना सकते हैं। ये मेरा वादा है, क्या आपका वादा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। एक स्टूडेंट से मेरा वादा है कि ऐसा प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा है बनाने तो भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे ऑप्शन से, क्या करेंगे ऑप्शन से। सबसे पहले देखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया 1 फिर 1 4 4, तो 1 और 4 में सबसे पहले हम देखेंगे कि है क्या 1 और 4 में, क्या आपका 1 और 4 में 1 यहाँ है, ध्यान दीजिएगा 1 यहाँ और 4 यहाँ, तो सबसे बड़ा तो होता है ट्रिलियन, क्या होता है आपका ट्रिलियन। और उसके बाद क्या दिया आपका सैकड़ा, और सैकड़ा ट्रिलियन के बाद ध्यान दीजिएगा जो है 1 और 4 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 के बाद ट्रिलियन के बाद डायरेक्ट 1000 हो जाएगा, क्या नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाइएगा, ध्यान दीजिए बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सैकड़ा, क्या होगा आपका सैकड़ा, और सैकड़ा के बाद क्या होता है आपका 1000, क्या होता है आपका 1000, सैकड़ा के बाद क्या होगा आपका 1000। तो अब जो है ई वाला और ई वाला ऑप्शन गया काम से, गया ना। चलिए अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, क्या आपका बचा है 2 ऑप्शन बचा है, 4 और 2 हो गया, क्या हो गया आपका 4 2 हो गया। अब देखिए 3 और 5 में कौन होगा, ध्यान दीजिएगा 3 और 5 में, तो सबसे पहले होता क्या है, ध्यान दीजिएगा मिलियन, क्या होता है आपका मिलियन, तब उसके बाद बिलियन, मिलियन बिलियन तब ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, याद रखिए मिलियन बिलियन उसके बाद ट्रिलियन। तो सबसे पहले होगा मिलियन, ध्यान दीजिएगा 4 2 उसके बाद क्या होगा आपका 5, क्या मारेंगे आपका डी। बात समझ में आ गया। विदाउट आंसर जानते हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे तरीका से, ठीक है। बिना आंसर जाने हुए भी क्या कर सकते हैं आप आंसर निकाल सकते हैं कि बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। यहाँ क्या था आपका बढ़ते क्रम, सबसे पहले सैकड़ा, फिर उसके बाद 1000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, तब क्या हो गया आपका ट्रिलियन। बात समझ में आया। चलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए आगे चलते हम लोग। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लाजवाब क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं खुद से पहले बनाइए, उसके बाद मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए बनाइए। इसमें 2 ही कंडीशन होता है, क्या होता है आपका 2 कंडीशन, या तो अंक को जो ध्यान दीजिएगा सीधा जोड़ा होगा या अपोजिट जोड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधा को चेक करेंगे, क्या करेंगे सीधा को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सबका प्लेस वैल्यू होता क्या है। ध्यान दीजिए एस का प्लेस वैल्यू कितना आपका 19, उसके बाद यू का प्लेस वैल्यू 21, पी का प्लेस वैल्यू 16 और ई का प्लेस वैल्यू कितना आपका 5 इसका हो गया, और आर का 18, यानी 18 5 कितना आपका 23, एक ही साथ जोड़ देते हैं। चलिए 9 1 10 और 6 16, 16 3 19 का कितना आपका 9, हाथ में बचा 1। अब देखिए 2 1 3, 3 2 5 1 6, हासिल 1, कितना आपका 79 आ गया। अब इसको चेक नहीं करना है, क्या करना है इसको चेक नहीं करना है, अब इसको डायरेक्ट चेक कीजिए, इसको डायरेक्ट चेक कीजिए। एल होता है आपका 12 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा 12, उसके बाद ए 1 और बी 2 यानी 3, अब 15 3 कितना आपका 18 हो गया आपका। ध्यान दीजिए तीनों को जोड़े कितना 15 और 2 17 1 18, ई हो गया कितना आपका 21, आर कितना 18, जोड़ दीजिए 8 1 9, 9 8 17, 17 2 19 के 9, फिर से हाथ में कितना आपका 1। चलिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, कितना हो गया आपका 69, कितना आ गया आपका 69 यानी 69। समझ में आया। जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में। इतना ही समय आपको भी लगाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, इतना ही समय आपको भी लगना चाहिए एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही कंटेंट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ से 2 तरीका ही होता है, या तो उसको अपोजिट करके जोड़ेगा या जो है सीधा जोड़ेगा। खाली आपको प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। क्या होना चाहिए आपका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि किसका प्लेस वैल्यू क्या है। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न। चलिए ये जो आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक अलग पैटर्न का ही प्रश्न है। दिमाग लगाइए पहले, सबसे पहले खुद से एग्जाम में आपको बैठना है। क्या करना है, आपको बैठना है, तो क्वेश्चन पे अटेम्प्ट आप ही को लेना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको देखिए, प्रश्न को 6 नंबर प्रश्न में है क्या, मौखिक क्वेश्चन है, देखिए और मारिए।
ऑप्शन पे दिमाग लगाइए। क्या अंक हम लिख के जोड़ेंगे क्या, कितना बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में अंक है ही नहीं। ऑप्शन में जब अंक है ही नहीं तो आप जो है अंक वाला दिमाग क्यों लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे अगर मान लीजिए इसको अगर बोला होगा, ध्यान दीजिए, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका सी में है। क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका सी में है। समझ में आ रहा है ना। जैसा क्वेश्चन हो उसी तरह आपका दिमाग लगना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन जो है समय सीमा से बन सकेगा, ठीक है। चलिए आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है ना एग्जाम में। चलिए सोल्व कीजिए फट से, झटाझट फट से। कैसे एग्जाम में सोल्व करना है, एग्जाम में पूरा माइंड क्या हो जाता है, बौरा जाता है। जैसे ही टाइम टेकन होता है, क्या कहता है आपका सिस्टम पे टाइम चलते रहता है तो हड़बड़ हो जाता है। आप क्या हो जाता है, हड़बड़ी में एकदम जो दिमाग बौखला जाता है। उसी तरह आपको एग्जाम सोच लीजिए कि एग्जाम में हम बैठे हैं, प्रत्येक प्रश्न पर उतना ही समय देंगे जितना जो आपका एग्जाम में लगता है। चलिए आपसे पूछा क्या, ध्यान दीजिए, 256 का अर्थ जो है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ हो गया हरे रंग फूल, और 245 का अर्थ हो गया सफ़ेद रंग चाक। क्या हो गया आपका सफ़ेद रंग चाक हो गया, सफ़ेद रंग चाक। तो सफ़ेद का कोड क्या होगा, देखिए तो सफ़ेद का जब कोड पूछा, क्या पूछा आपसे, सफ़ेद का कोड पूछा, क्या किसी और में सफ़ेद है क्या, नहीं ना है। चलिए तो सफ़ेद अगर मान लीजिए कि सफ़ेद जिसमें है उसके अगर मान लीजिए पड़ोसी के बारे में, अगर मान लीजिए क्लास में, एक एग्जांपल हम आपको बता दें, अगर क्लास में 3 लड़कियां हैं, क्या आपका 3 लड़कियां हैं, किसी का नाम पता नहीं है, किसी का नाम पता नहीं है, अगर मान लीजिए कि तीनों लड़की का नाम जो है किसी जो है आपके पुर्जा में लिख के दे दिया जाए, आपको पुर्जा में लिख के दे दिया जाए, अगर पूछने से अगर मान लीजिए 2 लड़की अगर नाम बता देती है तो तीसरा जो बचेगा ऑलरेडी उसी का नाम होगा, ऑलरेडी उसी का नाम बचेगा। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे अगर मान लीजिए हमको सफ़ेद का पता नहीं है तो हम देखेंगे रंग, क्या आपका रंग, रंग यहाँ भी, रंग यहाँ भी, तीनों में रंग है, क्या आपका तीनों में रंग है। तो अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, ध्यान दीजिए। तो रंग का कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब चाक क्या हो गया आपका चाक, इसका लास्ट में हम विदाउट जो है बनाए हुए मारने का तरीका बताएंगे। क्या करेंगे, बिना बनाए हुए क्वेश्चन कैसे मारेंगे एग्जाम में, देख के जीएस जैसा मारना है इस प्रश्न को, लेकिन पहले आप बनाना सीख जाइए। क्या करना है आपको, बनाना सीख जाइए, तब उसके बाद जो आपको जीएस की तरह मैं इसका आंसर मरवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अब देखिए चाक, क्या आपका चाक, तो चाक यहाँ भी या चाक यहाँ भी, ध्यान दीजिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या आपका कॉमन है, 2 कॉमन है ना, दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब चाक का क्या हो गया 2, चाक का 2, सफ़ेद का कितना बच गया, ध्यान दीजिए जब 5 हो गया और 2 हो गया, बचा कितना आपका आंसर 4। क्या हो गया आंसर आपका 4 हो गया ना। ये है बनाने का तरीका, क्या आपका बनाने का तरीका है। क्या ऐसे बनाने जाएंगे एग्जाम में, नहीं, लेकिन आपको बशर्ते बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि बिना बनेले जो हम क्या करेंगे कि देखिए ये दोनों में जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 और यहाँ 2 है, ध्यान दीजिए इसमें कौन सा अंक नहीं मिल रहा है आपको, कौन सा अंक जो मिलेगा वही ना कॉमन होगा, जो नहीं मिलेगा तो अकेले ऑलरेडी एक आदमी का होगा, ऑलरेडी एक आदमी का होगा। देखिए तो इस दोनों जो तीनों इक्वेशन में जो आपका इसमें और इसमें 4 कहीं दूर दूर तक दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, इसका मतलब जो है आपका सफ़ेद का क्या होगा, आपका 4 होगा। ऐसे मारना है एग्जाम में, ये मेरा तरीका है, मेरा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। बिना बनाए हुए आप एग्जाम में कैसे आंसर मारना है, जो कॉमन नहीं देखेगा किसी में वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ऐसा ही सोल्व करना है आपको एग्जाम में। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप, एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में जानते हैं ना कितना हड़बड़ी होता है। चलिए बनाइए 8 नंबर प्रश्न, प्रकट अनुपात गोपनीय। क्या आपका प्रकट अनुपात गोपनीय, समानुपात, अस्पष्टवादी। क्या आपका अस्पष्टवादी अनुपात क्या होगा, दिमाग लगाइए आप कि प्रकट का विपरीत दिया है गोपनीय, प्रकट का विपरीत क्या आपका गोपनीय। प्रकट मतलब हाँ आपके सामने प्रकट हो गए, क्या हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट का क्या हो गया उल्टा दिया है गोपनीय। अब दिमाग लगाइए आप कि अस्पष्टवादी,
क्या आपका अस्पष्टवादी। अस्पष्ट जो ध्यान दीजिएगा, अस्पष्टवादी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका झूठा। आप अस्पष्ट नहीं है, झूठा है। क्या आप अस्पष्ट नहीं है, झूठा है, यानी अस्पष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा आपका झूठा। बात समझ में आया ना। जिस तरह प्रकट का हो गया आपका विपरीत क्या आपका गोपनीय, उसी तरह अस्पष्टवादी का क्या हो गया विपरीत आपका झूठा। समझ में आया ना। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न आपका है। 9 नंबर प्रश्न, मजा आ रहा होगा सेशन को देखते हुए कि ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दिया गया सेट में 8,3,3 को जो है इसको सोल्व कीजिए। क्या करना है आपको, प्रूव कीजिए, तब ऑप्शन पे आइए। उसी मेथड से जिसको हमने ऊपर फुलफिल किया था वही दिमाग, वही कॉन्सेप्ट आपको नीचे लगाना है। क्या करना है, नीचे लगाना है। चलिए बनाइए, सोल्व कीजिए। हुआ, घबरा गए ना। सोचिए जब यहाँ ये हाल है तो आपका एग्जाम में क्या हाल होगा। ठीक है, चलिए दिमाग लगाओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना। आपका माइंड एकदम कांस्टेंट होना चाहिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, उतना ही समय में हमको सोल्व करना है। चलो, नहीं ना हुआ, हो गया। चलिए देखिए, अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिए कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और 9 में से 1 कम करेंगे कितना आपका 8। अब वही रूल से अब ऑप्शन में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 के स्क्वायर करेंगे तो इधर 25 हो जाएगा, ये तब बाबू गया आपका काम से। अब देखिए 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम किए थे ना तो 8, 8 के स्क्वायर कितना आपका 64, 64 में से 1 कम करेंगे कितना आपका 63। जो ऑप्शन नंबर कितना में, बी में। समझ में आया कैसे रीजनिंग बनता। चलिए आगे देखते हैं। मजेदार प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूं, समझ जाइए। टू द पॉइंट एग्जाम पैटर्न, टू द पॉइंट एग्जाम पैटर्न। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके बीच खुलने वाला है, तैयार होकर रहिए कि जैसे ही आए उसी तरह आपका दिमाग चलना चाहिए और पेन चलना चाहिए। चलिए तो ये आपका 10 नंबर प्रश्न आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आपके बीच 10 नंबर प्रश्न, एकदम माइंड को झकझोर देने वाला प्रश्न है। तो बड़ा इजी, लेकिन लेते हैं निगेटिव। क्या करते हैं, लेते हैं निगेटिव। तो निगेटिव अब के बाद जो है कभी जिंदगी में न लेना है, यानी आज के बाद जो है अब इस प्रश्न पर निगेटिव कभी भी धोखा से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए बनाइए, बनेगा तो जल्दी। चलिए देखिए, बोला क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन को यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे कि कहा क्या उसको लिख देंगे, 8 लिख दीजिए। लिख दिए। अब देखिए कितने 8 जिनके पहले 7 हो, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 4 न चाहिए। 4 बड़ी दगेबाज है, 4 न चाहिए। ठीक है, तो 4 लिख के बाबू नीचे काट कूट, यानी 4 हमको नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 4 के अलावा कुछ भी हो जाए लेकिन 4 नहीं चलेगा। पहले 8 चलेगा लेकिन बाद में 4 नहीं चलेगा, 4 के अलावा कुछ भी हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 हो, ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 4 न हो, दगेबाज है 4 आपका। दिमाग लगाइए। अब देखिए कि 8 है कहाँ कहाँ, यहाँ 8 है, क्या इसके पहले 7 है, नहीं है। अब देखिए यहाँ 8 है, इसके बाद पहले 7 है लेकिन बाद में 4 नहीं है। एक मेरा पेयर बना ना। अब देखिए यहाँ 8 के पहले 7 है, यहाँ 4 है, ये नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ 8 के पहले क्या आपका 9 है, नहीं चलेगा। 8 के पहले क्या आपका 7 है, बाद में 9 है, चलेगा, जोरदार चलेगा। क्यों, क्योंकि 4 नहीं है इसीलिए चलेगा। ठीक है, चलिए आगे फिर से। यहाँ देखिए 8 के पहले क्या आपका 7 है, बाद में 4 नहीं है, चलेगा। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहानी खत्म। कितना है आपका, ध्यान दीजिए, एगो यहाँ, एगो यहाँ और एगो यहाँ। कै गो, 3 गो। ऑप्शन नंबर सी में क्या आपका 3 गो। समझ में आया। इतना मजा आता है प्रश्न को बनाने में। एग्जाम में आप जा रहे हैं और देख के आप क्या कहते हैं, माइंड को एकदम पूरा ब्लॉक कर दे रहे हैं। बताइए, ऐसे बनाना है आपको एग्जाम में, लिखना है एकदम सामने कि जिंदगी में कभी धोखा न मिले। समझ रहे हैं ना, जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिले। जब एक बार दिल टूट जाता है तो फिर
जुटता नहीं है, इसीलिए धोखा खाना नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, चलिए फिर से खुलने वाला है आपका किस्मत 11 नंबर प्रश्न पे। ध्यान दीजिए, तैयार हो जाइए। क्या करना है आपको? तैयार हो जाना है। चलिए आपके लिए 11 नंबर प्रश्न, चलिए सोल्व कीजिए। मज़ेदार 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 प्रश्न है आपके लिए, मज़ेदार प्रश्न है। चलिए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से पांचवा की दाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा? हम आपको एक बात बता दें, ध्यान दीजिएगा कि ABCD लिखिएगा, आप दिमाग लगाइए। ABC क्या यही हम सबसे पहले प्रथम अर्धांश तक एम तक जाएगा क्या इसी एग्जाम में बनाएंगे? कभी नहीं। जो मेरा बच्चा होगा देख के आंसर मारेगा। क्या करेगा? देख के आंसर मारेगा कि कैसे हम, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे सोल्व लेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमको प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में बोला, इसका मतलब अब जो है बाबू ABC डॉट 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 करके एम तक जाना है। क्या लिख के बनाएंगे हम? कभी नहीं, कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, बाईं ओर से पांचवा अक्षर यानी 5 गो लेफ्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए आप? लेफ्ट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद दाईं ओर 14वां अक्षर, दाईं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, कहाँ गया जी? मिटिए जल्दी। 5 लेफ्ट हो गया और 14 गो राइट हो गया। क्या हो गया आपका? 14 गो राइट हो गया। हम क्या बताए थे कि लेफ्ट और राइट हमेशा जुटेगा। क्या होगा आपका? जुटेगा। तो 14 5 कितना हो जाएगा आपका? 19 के लेफ्ट। अभी आपने देखा, ध्यान दीजिएगा कि आपको विपरीत क्रम में इधर से मालूम होता है, विपरीत में CDE डॉट डॉट करके आप एम तक जाना। कहाँ तक जाना आपको? एम तक जाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा L से पता है, जब इसको ध्यान दीजिएगा राइट में बदलना होगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए लेटर होता है 13। क्या होता है आपका? लेटर होता है आपका 13। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले 19 लेटर आ गया। क्या हो गया? 19 लेटर आ गया। लेटर को कम कीजिए, लेटर को कम कीजिए, क्योंकि अर्धांश में 13 ही लेटर होता है। कितना आपका? 13 लेटर होता है, तो 13 कम कर दीजिए। 19 में से 13 जाए कितना आपका? 6 के कितना आपका? L। लेटर कम किए, अभी हम साइड चेंज नहीं किए हैं। क्या किए? साइड चेंज नहीं किए हैं। जब हमको साइड मालूम नहीं है, साइड मालूम हमको तो विपरीत में राइट से ना मालूम है। कहाँ से? राइट से। आप दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ ABCD यहाँ से मालूम है, राइट से मालूम है। तब क्या करेंगे? लेटर होता है अर्धांश में 13, तो उसमें 1 जोड़ के तब घटाएंगे, यानी 14 में से 6 घटाइएगा, 6L, तो आपका 8 राइट आ जाएगा। 8वां लेटर पर बाबू H होता है। क्या होता है आपका? H। ये मेरा मेथड है, दिमाग लगाइए। आप इससे 2 से 4 सेकंड में बना पाओगे कोई भी प्रश्न। कोई भी प्रश्न आप क्या कीजिएगा? 2 से 4 सेकंड में। कितना आपका आया? 8, यानी 8 पे क्या होगा आपका? H। बात समझ में आया? कितना होगा आपका? H हो जाएगा 8 नंबर पे। कैसे? ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि हम बोले कि 5 आपका लेफ्ट, क्या आपका? 5 लेफ्ट और 14 राइट, दोनों को जोड़ दिए। ध्यान दीजिए, कितना आपका? 19 लेफ्ट आ गया। लेकिन हमको तो विपरीत में बाबू मालूम कहाँ से है? राइट से। तो हम जोड़ दिए तो 19 को आ गया लेटर। क्या अर्धांश में 19 को लेटर होता है? क्या 13। अर्धांश का मतलब आधा, अर्धांश का मतलब आधा। अब प्रथम अर्धांश की बात किया है तो A से लेकर कहाँ तक? M से। कहाँ से? A से लेकर M तक। तो आप लेटर सबसे पहले कम कीजिए। 19 में से 13 गया कितना आपका? 6। लेकिन आपको तो मालूम है राइट से। कहाँ से मालूम है? राइट से। इसीलिए क्या करेंगे? 14 में से 6 गो लेफ्ट घटाएंगे तो 8 गो राइट आएगा, जो आपका कितना पे? H पे। 8वां नंबर क्या होता है आपका? H होता है ना। जोरदार प्रश्न जो आपको 2 से 4 सेकंड में बनाने में मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 12 नंबर। फिर से आपके लिए 12 नंबर प्रश्न खुलने वाला है, हो जाइए तैयार। फिर से 12 नंबर आपका प्रश्न आने वाला है फिर से एक बार। चलिए देखिए, है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन होता बहुत ईजी है, लेकिन लड़का को बैठाने ही नहीं आता है। आप देखिए कि मैं कैसे इसको बैठा रहा हूँ एकदम आसानी से, आपके लैंग्वेज में, जैसे आप समझ सके। A B की बहन है। B की क्या है? बहन है। कौन आपका? A।
बी की बहन है आपका ए, जब स्त्री यानी लड़की होगा तब माइनस, अब बी लड़का है कि लड़की मालूम नहीं। सी बी की माँ है, सी जो है बी की क्या आपका माँ है, एक माँ है, सी जो है बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है आपका डी सी का पिता है, पिता है तो उसको देखिए बड़े को ऊपर बढ़ाते जाइए, छोटे को नीचे लेके आइए, पिता है तो उसको ऊपर ना बैठाएंगे जी। चलिए तो सी के पिता को ना आपका डी है, तो पूछा उसके बाद जो सी का पिता डी जो है आपका सी का पिता है, डी की माता ई डी की माता है, ई जो है आपका डी की माता है, एक स्टेप और ऊपर चले जाइए, ई जो है आपका डी की क्या आपका माता है, ई जो है आपका डी की माता है, डी के माता है तो ऊपर जाएगा ना। चलिए जो बढ़ते क्रम में ध्यान दीजिएगा, अगर पिता है तो ऊपर, फिर उसके बाद उसका पिता है तो ऊपर, फिर उसका पिता है तो ऊपर, यानी बढ़ते क्रम। रिलेशन बढ़ रहा है तो ऊपर बढ़ाएंगे, या घट रहा है तो नीचे घटा देंगे। चलिए अब हो गया, पूछा क्या आपका ए का डी से क्या संबंध है, ए का जिसके साथ मैं बता दूं, जिसके साथ का लगल रहेगा वही वाला रिलेशन आंसर देना है, वही रिलेशन क्या करना है आपको आंसर देना है। पूछा यहाँ ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध है, दिमाग लगाइए, तो ए का जो रिलेशन होगा वही आंसर होगा आपका। तो ए देखिए तो ई आपका क्या आपका ई मम्मी है, अब मम्मी के पिता यानी नाना क्या हो जाएगा आपका नाना, लेकिन पूछा किसके साथ है ए के साथ, ए के साथ ना, तो ए जो है स्त्री है, क्या हो जाएगा आपका ए जो है स्त्री है, तो ए जो है ध्यान दीजिएगा डी का ई बेटी, आ बेटी के बेटी, तो बेटी के बेटी कौन लगेगा आपका नतनी, क्या लगेगी आपका नतनी, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका डी में, ऑप्शन नंबर डी में है क्या आपका नतनी, क्योंकि बेटी था, अगर बेटी यहाँ बेटा रहता तो होता आंसर क्या आपका पोती, क्या होता आपका पोती, लेकिन बेटी की बेटी नतनी होती है। चलिए फिर से एक बार जो आपका 13 नंबर प्रश्न आपके लिए जोरदार होने वाला है, याद रखिएगा इस सेशन आपका क्या है मजेदार है, मजेदार सेशन है ना। चलिए हो जाइए तैयार, आपके लिए फिर से 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाइए 13 नंबर प्रश्न, चलिए जोरदार प्रश्न, जोरदार प्रश्न। तेरह नंबर बनाइए झट से, जल्दी होगा, इतना ही समय लगेगा आपको एग्जाम में। सोचिए जितना लेट कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम में जल्दी नहीं बनेगा। आप दिमाग लगाइए, शैतानी खोपड़ी आपको लगाना है, क्या करना है आपको शैतानी खोपड़ी लगाना है, जल्दी बनाइए। बहुत ही जोरदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं क्या करना है आपको। 14, 17, 25, 24, 23, 19, 20 व्हाट, यहाँ जो आपका दीजिएगा 16, उसके बाद 28, 42 और 23। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि बीच वाला को ही मतलब भरना रहता है, क्या आपका बीच वाला को ही भरना रहता है। अगर हम मान लिया जाए कि इस 14 को जोड़िए, फिर उसके बाद 17 को जोड़िए, फिर उसके बाद 24 को जोड़िए, देखिए तो 7 4 11 4 15 के 5, हाथ में कितना आपका 1, 2 2 4 1 5, ये आ गया 55। अब 55 को हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा 55 को क्या करें जो आपका 25 आ जाए, क्या करें जो हम 25 आ जाए, दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए इसको आपस में 55 आया, इसको आपस में गुना कर देंगे, क्या 25 आ जाएगा, है ना मजेदार। चलिए फिर उसी तरह ध्यान दीजिएगा 16, 28 और 23, 8 3 11 6 17 के कितना आपका 7, उसके बाद 4 1 5 1 6 आ गया कितना आपका 67। 67 को क्या करेंगे जो 42 आएगा, आपस में प्रेम से गुना, आपस में प्रेम से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। चलिए उसी तरह क्या कीजिए 23 19 और उसके बाद कितना आपका 20 जोड़िए, 9 3 12 के 2, हाथ में कितना आपका 1 बचा है। अब देखिए 2 1 3 3 2 5 1 6, कितना आ गया आपका 62, कितना आ गया आपका 62। क्या किए थे हम, आपस में प्रेम से गुना, नफरत से नहीं प्रेम से, प्रेम से कोई भी काम जो है आसानी से हो जाता है। तो इसको आपस में क्या कीजिए गुना, कितना हो जाएगा आपका 12, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न, फिर से एक बार जोरदार,
इंतजार कीजिए 14 नंबर प्रश्न का, ध्यान दीजिए कैसा प्रश्न आने वाला है, दिमाग लगाइए। चलिए बनाइए, इजी है, एकदम इजी है आपके लिए, एकदम इजी होने वाला है, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी। तो आइए हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। क्या आपका इसमें वर्ग निकालना है, क्या निकालना है आपका, वर्ग की संख्या निकालना है कि कितना वर्ग है। आप दिमाग लगाइए। सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए एक बड़ा वाला, उसके अंदर में जो है फिर वही फिगर, उसके बाद जो है 4 जो है वर्ग दे दिया है। तो अगर मान लिया जाए एक फिगर को मैं यहाँ निकाल के आपको बता दूं कि यही सेम फिगर न है, देखिए तो इसको काटा हुआ। सबसे पहले इसमें क्या करना है, रो और कॉलम को भर दीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2, फिर इसके क्या कॉलम को भरिए, कितना आपका 2 हो गया ना। चलिए अगर मान लीजिए कि रो और कॉलम बराबर है तो आप सीधा स्क्वायर कीजिएगा, कहाँ तक, 2 तक, रो को कीजिए तब या कॉलम को कीजिए तब। तो 1 का स्क्वायर कीजिए आप प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस 2 का स्क्वायर कितना आपका 4, कितना हो गया आपका टोटल 5 हो गया। यानी एक वो जो है फिगर, इसमें अंदर में भी 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कितना हो गया आपका 5 हो गया, कितना हो गया आपका 5। फिर उसके अंदर में भी तो सेम फिगर है ना, तो इसके अंदर में कितना आपका 5 हो गया ना। चलिए आज 4 को जो है वर्ग अंदर में दे दिया है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 गया ना। तो 5 आप प्लस 5 आप प्लस कितना आपका 4, कितना हो गया 14। जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका डी में है, समझ में आ रहा ना। चलिए मज़ेदार प्रश्न आपके लिए मैं हर बार जो है हर सेट में लेके आता हूँ। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब मैं इसको आपको जो है थोड़ा सा इसमें और कुछ बता दूं कि अगर रो और कॉलम बराबर नहीं रहे, रो और कॉलम बराबर नहीं रहे तो क्या करेंगे, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा के मैं बताता हूं आपको। रो और कॉलम बराबर नहीं हो, चलिए एक फिगर यहाँ पे मैं पार देता हूँ। रो और कॉलम बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ 1 2 3 4, 2 और 3 हो गया ना। चलिए अब क्या करना, देखिए तो यहाँ जो है आपका रो में 4 है, कॉलम में कितना आपका 3 है। तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। क्या कीजिए आप, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। इसको ऐसे गुना कीजिए, इसको ऐसे, 2 बचा ना अंतिम, तो 1 को हमेशा 2 से गुना करना है। क्या करना है, 1 को 2 1 तक जाना है गुना करते हुए, ध्यान दीजिएगा। 2 गुने 3 हो गया, अब 2 गुने 1, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, 12 6 18 2 20 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 20। 1 तक गुना करते जाना है, समझ में आया। जब रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा तब, और रो कॉलम बराबर है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर से भी काम चला सकते हैं। चलिए तो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 15 नंबर प्रश्न में है क्या। चलिए फिर से तैयार हो जाइए, आपके लिए खुलने वाला है 15 नंबर क्वेश्चन। जितना समय आपको यहाँ लगे उतना ही एग्जाम में भी समय देना है आपको, एकदम ठोक देना है। क्या करना है आपको, ठोक देना है कि यही होगा तो यही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इतना जोरदार प्रश्न है जो आप सोच नहीं सकते। ध्यान दीजिए, बोला क्या, ए की वर्तमान आयु, पहले बनाइए आप, मैं इसको पढ़ता हूँ जब तक, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए खुद। ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की 2 गुनी हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए जब ऐसा प्रश्न हो ना, तो जिसका नाम जो हो उसी को वर्तमान मान लीजिए, क्योंकि जो निकलेगा वर्तमान ही निकलेगा। चलिए अगर मान लिया जाए कि ए का वर्तमान बाबू ए के वर्तमान ए, आप बी का वर्तमान मान लीजिए कि बी, क्या हो जाएगा आपका बी। ए की वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु बी। ए की वर्तमान आयु जो है बी से 9 वर्ष अधिक है। जैसे ए जितना वर्ष के है, बी से क्या है, उससे 9 वर्ष अधिक है, तो बी जितना होगा उससे क्या होगा, ये 9 वर्ष अधिक होगा। बात समझ में, ए बराबर कितना आपका बी प्लस 9। चलिए अब देखिए, अब क्या बोला, 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो हमने ए जो माना था वर्तमान उम्र माना था, तो 10 वर्ष बाद कहा तो ए प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 10। उसके बाद क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी भी वर्तमान में बी वर्ष के है, तो बी को लिख दीजिए बी माइनस के 10। क्या हो गया आपका बी माइनस के 10। 10 वर्ष पूर्व की आयु का क्या है आपका 2 गुना,
बी की आयु 2 गुनी है। कब? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व जो है आपका बी की आयु की क्या है? 2 गुनी है। अब यहाँ से कीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो a प्लस आपका 10, इसको 2b लिख सकते हैं, माइनस कितना आपका 20। अब ध्यान दीजिएगा, आप हमसे पूछा क्या आपका a की वर्तमान आयु, क्या पूछा आपका? a की वर्तमान आयु। तो आप a बराबर जो ध्यान दीजिएगा कितना लिख सकते हैं? b प्लस 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? b प्लस 9। यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे तो b प्लस 9 आप प्लस के 10 पहले से था जो, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका 2b माइनस कितना आपका 20, कितना हो गया आपका 20 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इधर कितना हो गया 10 और 9 19, इधर वाला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ई बी इस पर इस तरफ ले आइए तो b बचेगा, कितना बचेगा b, ई 20 ये पट्टी आ जाएगा तो 20 और 19 कितना आपका 39, कितना हो गया आपका 39 हो गया। आपसे पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा तो a की वर्तमान आयु पूछा तो यहाँ b की जगह कितना डालना होगा आपका 9 डालना होगा। ध्यान दीजिए तो 39 आ प्लस के 9, कितना आपका 39 आ प्लस के 9 कितना हो जाएगा आपका 48, क्या आपका 48। अगर a की वर्तमान आयु पूछा, क्या आपका a की वर्तमान आयु पूछा तो 48, अब b का पूछता, ये ऑप्शन जो डाला हुआ ध्यान दीजिएगा b का है, क्या आपका b का, आपसे पूछा किसका आपका a का, तो एक ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा इसको 48 बना लीजिए, कितना बना लेंगे 48। अगर वही आपसे पूछता b का, क्या पूछता b का वर्तमान आयु कितना आपका, तो हो जाता आपका 39। बात समझ में? ई हो गया आपका, ध्यान दीजिए किसका आपका ए का, क्या हो गया आपका ए का हो गया 48 प्लस ए का 48, अब बी का पूछता तो कितना आपका 39। दोनों, ये दोनों प्रश्न जो आपका पूछा हुआ है, ये दोनों प्रश्न क्या आपका पूछा हुआ, दिमाग लगा लीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो 2-4 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैं तोड़ के बता रहा हूँ, इसीलिए हमको जो है आपको इतना तोड़ना पड़ा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये सब जो है आपका क्या कैलकुलेशन है, इसको मन में भी आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर, क्या आपका 16 नंबर प्रश्न है क्या? चलिए ध्यान दीजिए 16 नंबर प्रश्न, चलिए ध्यान दीजिए 17 नंबर प्रश्न क्या आपका, क्या आपका 17 नंबर प्रश्न। पहले खुद से ट्राई कीजिए। बिल्ली, खरगोश और नर, क्या आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्या आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसको ऐसे मिला दीजिए, चलिए हो गया। चलिए, बिल्ली, खरगोश और नर, नर मतलब होता है पुरुष, क्या होता है आपका पुरुष। बिल्ली एक जाति है, खरगोश भी है क्या आपका जाति है। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए ये नर है, क्या आपका नर है, तो कुछ बिल्ली भी क्या होगा आपका पुरुष होगा, और कुछ क्या आपका खरगोश भी क्या होगा आपका पुरुष होगा, यानी खरगोश लिख दीजिए केस से। ऐसा किस में ऑप्शन, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी में, बिल्ली, खरगोश और नर, ऑप्शन नंबर किस में आपका बी में। समझ में आया कि बिल्ली जाति में भी पुरुष होता है और खरगोश जाति में भी क्या होता है आपका पुरुष होता है, यानी कुछ कुछ क्या होगा, कुछ बिल्ली जाति में भी पुरुष होते हैं और कुछ खरगोश जाति में भी पुरुष होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। आपके लिए मैं जोरदार प्रश्न लेके आता हूं, ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइए। 18 नंबर प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है तो कब वही दिशा जाएगा, कितना बार जो है चलने के बाद जो है वह व्यक्ति फिर से वही दिशा में होगा। जब ऐसा प्रश्न हो, ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्ट हम चलाने उलाने के नहीं, ऑप्शन से काट के बनाएंगे उसको क्वेश्चन। क्या करेंगे? ऑप्शन से। अगर जो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा एक लेफ्ट और एक राइट जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है आपका एक लेफ्ट और एक राइट जीरो हो जाता है, तो जिसमें काटने के बाद अगर जीरो आ गया वही मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसमें 3 गो एल और इसमें क्या गो एल 4 गो एल, इसमें क्या होगा आपका 2 गो एल, फिर भी क्या गो एल बच जाएगा आपका 2 गो, होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इसमें 3 गो आ रहा है, इसमें ध्यान दीजिए 3 गो यहाँ, एक यहाँ, 4 गो आर हो गया, यहाँ 2 गो एल, होगा क्या? नहीं। हमको 3 एल और 3 आर ढूंढना होगा जो दोनों कट के क्या हो जाए जीरो हो जाए। चलिए फिर से देखिए, यहाँ 1 2 और 3, 1 2 और 3, बात समझ में? ई से कट जाएगा,
इससे ई कट जाएगा और इससे ई कट जाएगा। बात समझ में आए? तो कितना हो गया आपका 0, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका सी में। चलिए चौथा देख लेते हैं। एल से आर कट जाएगा, आर से एल कट जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा डबल आर बच जाएगा, तो नहीं होगा। क्या बोले हम कि कटने के बाद एक एल और एक आर कटने के बाद 0 बचता है। क्या आपका 0 बचता है, तो हमको 3 एल कटने के लिए 3 आर चाहिए ना। चलिए 3 एल कटने के लिए 3 आर चाहिए, तो कट के क्या हो गया आपका 0, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी। ऐसा क्वेश्चन को आप एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न। उन्नीस नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। होटल, होटल बराबर क्या लिखा आपका 300 हो तो बोर बराबर क्या, बोर बराबर व्हाट क्या होगा, बोर बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप सबसे पहले जो है क्या कहते हैं उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लिख के देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। एच का अगर लिखा जाए तो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ई का हो जाएगा आपका 5, एल का कितना 12, तो 12 5 कितना आपका 17, एक ही जगह लिख देते हैं। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 15 8 23, 23 और 7 30 और 10 40 और 20 कितना आपका 60 हो गया। कितना हो गया 60। जब 60 आया तो कुछ आपको दिख रहा होगा कि अगर 60 का कहीं 5 गुना किया होगा, कितना किया होगा आपका 5 गुना किया होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। अब इसको देखिए, बी होता है 2, ओ होता है इसका 2 होता है, क्या होता है आपका 2, ओ 15, आर 18 और ई 5। देखिए 15 2 17, 17 5 कितना आपका 22, क्या हो गया आपका 22 18, 22 18 को जोड़िए कितना 22 8 30 और 10 40, क्या हो गया आपका 40। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 40। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने इसको 5 से क्यों गुना किया, आप दिमाग लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि वहां पे अंक अगर मान लीजिए दिया है 5, कितना दिया आपका 5 दिया है तो 5 से गुना किया। यहाँ पे अंक कितना दिया आपका 4 दिया है तो 4 अंक से गुना करेंगे। क्या करेंगे 4 से अंक से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 116। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में 200 भी है, क्या आपका 200 भी है। तो आप जो है जितना अंक है उससे सबसे पहले जो है उसको जो हम लोग क्या देंगे महत्व देंगे कि वही होगा। क्यों, क्योंकि जितना अंक है उतना ही से क्या किया होगा गुना किया होगा। तो यहाँ आया 40 और 40 को जो हम 4 से गुना करेंगे कितना आपका 160, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका डी में है। बात समझ में आया। क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ 5 से की है तो इसको भी 5 से करते तो 200 हो जाता, जो ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन उसको सबसे पहले वरीयता नहीं देना है, हम सबसे पहले उसको वरीयता देंगे जिसका जितना हम मेरा क्या है नंबर है। तो यहाँ पे 5 नंबर था तो 5 से गुना किए थे, यहाँ पे 4 नंबर है तो क्या करेंगे 4 से गुना करके तब ऑप्शन मारेंगे। बात समझ में आए, ऑप्शन दोनों हो तो भी। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर में। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, मज़ेदार प्रश्न है, एकदम मज़ेदार इजी है एकदम। ध्यान दीजिएगा, बहुत तरीका दिख रहा होगा आपको, बहुत सारा तरीका दिखता होगा। ध्यान दीजिएगा कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट क्या आपका एक्स है, तो डी वाई, डी किसी का अपोजिट होता नहीं है, डी का अपोजिट क्या होता है आपका डब्लू, क्या होता है आपका डब्लू। यहाँ से भी आप मार के निकल सकते हैं, क्या हो गया आपका डी का अपोजिट डब्लू, क्या हो गया आपका डी का अपोजिट डब्लू। अगर मान लीजिए अब अगर बढ़ा के देखिए तो ए में 1 जोड़ा बी, बी में 1 जोड़ा सी, सी में 1 जोड़ा, ये बनाने का मेथड है। लेकिन हमने पहले जो बताया हुआ आपका एग्जाम में मारने का मेथड है, आप यही मेथड से एग्जाम में मारेंगे। क्या करेंगे, यही मेथड से एग्जाम में मारेंगे। चलिए तो यहाँ डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इधर से बढ़ा है और इधर से घट रहा है, तो यहाँ डब्लू लिखेंगे तब ना, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न, जोरदार एकदम, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठोक देना एकदम। क्या करना है आपको, ठोक ही देना है। कहीं से भी कोई जो है आपका कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए कि एक जो है आपका प्रश्न में कंफ्यूजन हो रहा है मेरा, हर टाइप का मैं आपके लिए प्रश्न लेके आऊँगा, एकदम जोरदार प्रश्न होगा। ध्यान दीजिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। 21 नंबर प्रश्न में है क्या, चलिए ए बराबर 26, टी ई ए बराबर 55,
तो स्पेंसर बराबर व्हाट क्या होगा, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए टी 20 होता है, ई 5 होता है, तो 20 और 5 25, एक ए होता है, ए जो होता है 1 होता है, 26 हो गया। अगर मान लीजिए सीधा दे तो दे और नहीं तो अपोजिट देगा ही, सीधा दे दिया तो देगा ही और ना तो दो ही इसमें कंडीशन होता है, या तो सीधा देगा या अपोजिट देगा, या जो है सबसे पहले जो है सीधा अंक को जो है कुछ करने के बाद उसको कुछ अंक से गुना कर देता है, जैसे पिछले वाला प्रश्न में किए थे। चलिए थोड़ा सा अपोजिट करके देखते हैं इसका कि टी का अपोजिट जी होता है, क्या होता है आपका जी होता है, ई का अपोजिट भी होता है और ए का अपोजिट कितना होता है आपका जेड होता है, क्या होता है आपका जेड। जी प्लेस वैल्यू 7 होता है, भी 22 होता है और जेड कितना होता है आपका 26। देखिए तो 22 और 7 29 और 6 कितना आपका 35 और 20 कितना आपका 55। समझ में आ रहा है कुछ, अपोजिट किया है सीधा, क्या किया आपको अपोजिट, बुर्बक बनाना चाह रहा है एग्जामिनर हम लोगों को। क्या बुर्बक बनने वाले हैं क्या, इसमें है क्या 2 से 3 इसमें कॉन्सेप्ट है, या तो एक सीधा मतलब जो है अंक को जोड़ दिया होगा, या अपोजिट करके जोड़ दिया होगा, या जोड़ने के बाद किसी से गुना किया होगा। तो यहाँ पे सीधा क्या किया अपोजिट। अब देखिए एस का अपोजिट एच, पी का अपोजिट के, ए का अपोजिट जेड, टी का जी और फिर टी का जी, सॉरी क्या हो गया आपका टी का हो गया आपका जी, टी का जी, ई का हो गया भी, आर का हो गया आई, आर का हो गया। अब देखिए उसका प्लेस वैल्यू लिखिए, एच होता है 8 और के होता है कितना 11, ई 8 लिखिए, ई 11 लिखिए, जेड 26 लिखिए, जी 7, फिर 7 22 और 9 हो गया। अब जोड़िए 11 8 19 लिख दीजिए, 22 और 7 कितना आपका 29 लिख दीजिए, उसके बाद फिर जो है आपका 22 7 29 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे आपका 9। रुक जाइए कहीं हो गया कैलकुलेशन में मिस्टेक, ध्यान दीजिए। 11 8 कितना आपका 19, जेड 26, जी 7 बी 22 और आई 9। एच होता है 8, 11 8 कितना आपका 19, 22 लिख दीजिए। उसके बाद हो गया कितना आपका 7 7 14 लिख दीजिए, आप 22 9 31, 9 2 11 4 15 1 16 कितना हो गया आपका 16, 2 1 3 3 1 4 4 3 7। कहीं कोई मिस्टेक है क्या, ध्यान दीजिए। एस का एच, पी का के, ए का जेड हो गया, टी का जी हो गया, टी का जी हो गया, ई का हो गया क्या आपका भी और आर का क्या हो गया आपका आई। एच का 8, के का 11, जेड 26, सॉरी यही मिस्टेक हो रहा था, क्या हो रहा था आपका यहाँ मिस्टेक। जेड कितना नंबर पर होता है आपका 26 नंबर पर होता है, जेड जो होता है आपका 26 नंबर पर। 11 8 कितना हो गया आपका 19, ये हो गया 26, 7 7 14 और 22 9 31। जोड़िए सबको, 9 6 15 15 4 19 1 20 के 0, हाथ में कितना आपका 2, 1 2 3 3 1 4 4 3 7 2 9 कितना हो गया आपका 90, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका बी। तो घबराना नहीं है, क्या करना नहीं है घबराना नहीं है, आप पहले से ही ऐसा प्रश्न को क्या करेंगे प्रैक्टिस में रखेंगे और एग्जाम में जाके आराम से मार के आएँ, क्योंकि 2 से 3 ही इसमें कॉन्सेप्ट है। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 22 नंबर प्रश्न में है क्या। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है, सामने जब भी ऐसा प्रश्न बोले ना तो आप सीधा कोई दिशा में चला दीजिए, कोई दिशा में आप आज़ाद हैं। क्या है आपका आप आज़ाद हैं। चलिए हम भी चला देते हैं किसी भी दिशा में। अगर मान लीजिए कि 10 मीटर चला उत्तर में, कहाँ चला आपका उत्तर में, मान लीजिए 10 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर, तो उत्तर में चलने के बाद दाईं आपका इधर होगा, कितना चला आपका 10, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, चलिए 10 चला हो गया। फिर क्या बोला तत्पश्चात, यानी उसके बाद हर बार बाईं ओर मुड़कर 5 15 और 20 चलता था, बाईं आपका ऊपर होगा ना, बाईं ओर मुड़कर 5 चला, कितना चला 5, उसके बाद फिर 15 चला, तो 10 से ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि ई जब ऑलरेडी 10 है तो ए हो 10, ई बचा कितना आपका 5, फिर उसके बाद क्या चला आपका 15, तो 15 चला तो यहाँ तक आ जाएंगे हम। ध्यान दीजिए जब ई 10 है, ध्यान दीजिएगा, तो ई ऑलरेडी कितना बचेगा आपका 5, और जब ई 5 होगा तो यही दूरी आना होगा आपका 5। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि वह इस समय अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे और यहाँ पहुँचल, देखिए तो इतना दूरी यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ दूरी बराबर होगा, कितना मीटर हुआ आपका 5 मीटर, कितना आपका
5 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका बी में, समझ में आ रहा ना, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका, 23 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार जो जोरदार होगा। सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है। चलिए पहले खुद से बनाइए, यही सब प्रश्न एग्जाम में मिलता है ना ध्यान दीजिए, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम करें जो क्या करें, आज समय तो रहता नहीं है। कहावत है ना ध्यान दीजिए कि अगर समय चूक जाए तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। समय कितना बलवान है, समय का ऐसा मार होता है कि कैसा कैसा इंसान जो है उसमें बदल जाता है, सोच लीजिए आप। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पूरा तैयार होकर तब एग्जाम में बैठेंगे। एक भी प्रश्न आपको नया नहीं देखने दूंगा, समझ जाइए, एकदम दिखेगा ही नहीं नया प्रश्न। जो मैं बताऊंगा एकदम जो है वही पैटर्न का आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 सैनिक है, इसी तरह प्रत्येक अगले पंक्ति में एक एक सैनिक बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब हो गया कि पहला पंक्ति में एगो, फिर अगला पंक्ति में 2 गो, एक एक हर पंक्ति में बढ़ रहा है। क्या आपका बढ़ रहा है, डॉट डॉट करके कहाँ तक जाना है आपको, 11 पंक्तियाँ है, 11 पंक्तियाँ। ध्यान दीजिएगा, तो आप 1 से लेकर 11 तक जो है निकालिएगा योग। क्या निकालना है आपको, योग। तो करेंगे क्या, तो आप शॉर्ट तरीका मैं एक फार्मूला से बता दूं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए n इंटू n प्लस 1/2 होता है, लगातार संख्याओं का योग। क्या होता है आपका, लगातार संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का वैल्यू कितना आपका लास्ट यानी 11, तो 11 गुने 12 बटे में क्या आपका 2 छः कितना आपका 12, 11 छः कितना आपका 66। ई तो हो गया बनाने का मेथड। क्या हो गया बनाने का मेथड, जो आप बना सकते हैं अगर फार्मूला याद है तो। अगर फार्मूला याद न है तब क्या कीजिएगा, मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, और एक और तरीका मैं बताता हूं आपको। आप ई तो जानते ही हैं, डॉट डॉट 11 तक, क्या आपका 11 तक। अगर हम मान लीजिए कि अगर 2 संख्याओं के बीच का जो है डिफरेंस सबका बराबर हो, तो वहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले तो एवरेज बराबर लिखिएगा बाबू, तो 11 1 12, 11 प्लस 1 में 2 कितना आपका 6। क्या हो गया आपका एवरेज 6 हो गया। योग होता है एवरेज गुने नंबर, तो नंबर तो आप देख रहे हैं कि 11 गो नंबर है, टोटल कितना नंबर है 11 गो नंबर है। तो योग बराबर लिखिएगा तो क्या लिखेंगे एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज कितना हो गया 6, नंबर कई गो 11 गो, कितना हो जाएगा योग यानी 66 गो। समझ में आया। हर एक प्रश्न का जो है मैं आपको जोरदार मैं तरीका दूंगा जिससे एग्जाम में आप 2 से 4 सेकंड में बना सके। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। चौबीस नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, तो मैं इसके लिए भी आपको एक जोरदार तरीका बताऊंगा। जिंदगी भर कहीं याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि अगर ऐसा प्रश्न हो तो टाइम टेकन प्रश्न होता है। टाइम टेकन, एग्जामिनर आपको टाइम लगाने के लिए देता है, लेकिन आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे। कैसे नहीं फंसेंगे कि हमको जब भी अगर चेक करना है ऑप्शन को, ध्यान दीजिएगा, तो हम जो है ना भाग वाला को पहले चेक करेंगे। भाग देखिए तो 2 ऑप्शन में है, एक जो है आपका ए में है और एक जो है आपका ध्यान दीजिएगा किस में आपका सी में है। तो सबसे पहले हम ए को चेक करें, ए को चेक करें कि भाग के जगह गुना और गुना के जगह भाग। आप दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले हमको किसको चेक करना है, भाग को चेक करना है। चलिए तो 5 ध्यान दीजिएगा, प्लस में तो कोई चेंजिंग नहीं था, प्लस के 6 लिख दीजिए। भाग के जगह क्या लिखना है आपको, गुना कितना आपका 3, माइनस में कोई चेंजिंग नहीं 12 लिख दीजिए। गुना के जगह क्या लिखेंगे आप, गुना के जगह भाग लिखेंगे, क्या आपका 2, क्या बराबर 17 आ रहा है। आप कहिएगा सर आप रट के रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप दिमाग लगाइए, हम आपको जो तरीका बताए हैं एकदम सूटेबल होगा, एकदम लगेगा ही, लागू होगा ही। सबसे पहले हम भाग वाला को चेक करेंगे, अगर ए नहीं होगा तब जो है सी चेक करेंगे। ऑलरेडी 2 ही ऑप्शन में से ही होगा, आपका
समझ लीजिए 0.1% चांस है कि नहीं हो सकता है, लेकिन 99.99% चांस है ध्यान दीजिए कि आपको होगा ही एकदम। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको सोल्व कीजिए, इसको 5 प्लस 6 3 18 हो जाएगा, अब माइनस कितना आपका 2 छक 12, देखिए तो 2 छक 12, 18 5 कितना के बाद 23, 23 में से ध्यान दीजिए इधर हो गया 23 सॉरी क्या आपका 18 5 23, 23 में से क्या घटाना है 23 और माइनस 6 बराबर कितना आपका 17, यानी 17 बराबर 17। बात समझ में आए, यानी मेरा ऑप्शन क्या ए एग्जाम में। हम ये गारंटी देते हैं कि ऐसा प्रश्न में जो है 99% लड़का जो है जाके एग्जाम में निगेटिव ले लेता है हर बारी ऑप्शन चेक करने के कारण, ठीक है। तो हम ऑप्शन को पहलते क्या करेंगे, पहले ही साइड कर लेंगे कि हमको 2 ही ऑप्शन चेक करना है, और एकदम शांति से चेक कीजिए, आपको ऑलरेडी जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम श्योर आप जो मारिएगा सही ही होगा, समझ जाइए। तो चलिए आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 25 में है क्या। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन फिर से खुलने वाला है आपका किस्मत। चलिए देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, क्या आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, क्या आपका सभी मेज पेंसिल है। मान लीजिए इस सब मेज, क्या आपका एम से मेज हो गया, पेंसिल है, क्या आपका पेंसिल है, सभी मेज पेंसिल है, कोई पेंसिल बॉक्स नहीं है, कोई पेंसिल जो है बॉक्स इधर लिख दीजिए बॉक्स नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, ऐसे मिलाइए इसको, ये क्या आपका नोट, ध्यान दीजिए कोई पेंसिल बॉक्स नहीं है, कुछ बॉक्स मैट है, कुछ बॉक्स क्या आपका मैट है, क्या आपका मैट, ए में टी हो गया मैट, ए में से हो गया मेज, दिमाग लगाइए। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये पिताजी या पिताजी के नीचे बेटा, पिताजी के नीचे बेटा, अगर पिताजी को कार्ड आता है तो बेटा जा सकता है खाने के लिए। क्या अगर मान लीजिए कोई बेटा को कार्ड आया, क्या पिताजी खाने जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है मान लीजिए कहीं उनका जो है दोस्त महिम दिया होगा कार्ड, तो पिताजी नहीं जा सकते। अभी देखिए यहाँ पे इनवाइट हुआ क्या है पिताजी को, तो बेटा पर जो है डॉट चला जाएगा, अंदर डॉट जाएगा लेकिन ऊपर डॉट नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब निष्कर्ष की ओर। कुछ मैट पेंसिल है, कुछ मैट यहाँ है, आप पेंसिल यहाँ है, एकदम गलत, क्या आपका एकदम गलत। चलिए उसके बाद जो कुछ बॉक्स मेज है, बॉक्स यहाँ मेज यहाँ, एकदम गलत। चलिए आपका गलत। कुछ मैट जो आपका क्या आपका कुछ मैट मेज है, मैट मेज में कोई रिलेशन नहीं है। तीनों का तीनों क्या आपका अनुसरण नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा अगर जो है निष्कर्ष अगर निगेटिव होता, क्या होता आपका निष्कर्ष निगेटिव होता तो गलत हो जाने के बाद आइदर चेक करते, क्या करते आइदर चेक करते, लेकिन कोई निष्कर्ष आपका पॉजिटिव नहीं लग रहा है। क्या आपका कोई पॉजिटिव तो है लेकिन निगेटिव नहीं लग रहा, तो आपका एक पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए जो आपका आइदर के लिए एक पॉजिटिव और एक जो है निगेटिव जो है आपका निष्कर्ष चाहिए, तब आइदर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि सब जो है निष्कर्ष क्या दिया आपका पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, कोई भी जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अगर आपको लगा कि मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले जो आपका वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।